आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। पाकिस्तान का एक जंगी जहाज खामोशी से हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हो गया था। दरहकीकत पाकिस्तानी बहरिया का एक जंगी जहाज गुजरात के साहिल से मैरीटाइम बाउंड्री लाइन उबुर करके भारतीय हुदूद में दाखिल हो गया, लेकिन यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड के डोर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ने इसका सुराग लगाया और इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रियासत राजस्थान के सीकर जिले में वाक़ खटू श्याम जी मंदिर में आज सुबह 4:30 बजे भगदड़ में 3 खवातीन हलाक और 5 जख्मी हो गए। हादसा मंदिर के दरवाजे के पास पेश आया। पीर के रोज पदरता एकादशी में मंदिर जाने के लिए इतवार की रात से ही अकीदतमंदों की कतार लगी थी। ऐसे में जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, दर्शन के लिए अकीदतमंदों में भगदड़ मच गई। लाइन में लगे लोगों में धक्कम धक्की की वजह से वो गिर गए और लोग इन्हें रौंदते हुए आगे निकल गए। 3 खवातीन मौके पर ही जाँ बहक हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला अशोक गहलोत और साबिक वजीर आला वसुंधरा राजन ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया है। रियासती हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपये और जख्मियों को 20,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। गवर्नर टी सौंदरराजन ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो तालीम के साथ साथ मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदे आज़ादी की तारीख के बारे में मालूमात हासिल करे। गवर्नर ने सालार जंग म्यूजियम में मुनक़िद करदा आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया और तस्वीरी नुमाइश का मुआयना किया। तेलंगाना में महकमे पुलिस में कांस्टेबल की मुलाजिमतों के लिए होने वाला इम्तिहान मुलतवी हो गया। तेलंगाना पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने ऐलान किया कि 21 अगस्त को होने वाला इम्तिहान 28 अगस्त को होगा और 18 अगस्त से उम्मीदवारों को हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया है। बांग्लादेश की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता कीमतों के मुकाबले में नरखों में 52% इजाफा किया गया है, जिसके बायस ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम परेशान हो रहे हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरह मुआशी बहरान में जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। हैदराबाद शहर में सफर के लिए साइकिलों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने अपने दायरे इख्तियार में 709.49 किलोमीटर मेन रोड नेटवर्क पर जहां भी मुमकिन हो साइकिल ट्रैक्स बनाने का फैसला किया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने पीर को तेलंगाना के 7 अजला में रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल और जयशंकर भोपालपल्ली के अजला में मंगल की सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया है। निजामाबाद, राजसरकेला, करीमनगर, पेदापल्ली, मोलुगु, भद्रादरी, कोठागुड़म और सिद्दीपेट अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद समेत बाकी अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। आज के बैडमिंटन खवातीन के सिंगल्स फाइनल में सिंधु ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और कनाडा की मशीली के खिलाफ कामयाबी हासिल की। फाइनल में सिंधु ने 15-21, 13-21 से जीत हासिल की। इसके साथ ही हिंदुस्तान में मेडल टेबल में चौथे नंबर पर आ गया। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु का ये पहला गोल्ड मेडल है। सिंधु, जिन्होंने इससे कबल 2014 में कांसी का तमगा जीता था, 2018 में चांदी का तमगा जीता था। इस गोल्ड मेडल के साथ हिंदुस्तान ने 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में कुल 56 तमगे जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 15 और कांसी के 22 तमगे शामिल हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन के सिंगल्स बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सिंधु को मुबारकबाद दिए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल की फौज ने गाजा पर ज्यादा हमले का ऐलान किया। इस सिलसिले में इसराइली फौज ने खबरदार किया कि इसराइल की फौज इस्लामी जिहाद के ग्रुप को निशाना बनाएगी। वाज़ेह है कि इसराइल की फौज का यह बयान जंगबंदी के ऐलान के बाद आया है। तेलंगाना BJP के रुकने असम्बली राजा सिंह ने तिरंगा बाइक रैली निकालने का ऐलान किया है।
राजा सिंह ने कहा कि 12 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया जाएगा। ये रैली आकाशापुरी हनुमान मंदिर से शुरू होकर धूलपेट, जुमेरात बाजार, बेगम बाजार, छतरी, सिद्धी अंबर बाजार, गौलीगुड़ा, कोठी VHPA ऑफिस, किंग कोठी, बगलकुंटा, एबिड जंक्शन से होते हुए बीजेपी के दफ्तर पर इख्तिताम पजीर होगी। MLA राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल के मौके पर मुनक्किद होने वाली रैली में सबको शिरकत करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।